इकॉनमी तबाह, IMF मान नहीं रहा, आवाम भूख से मर रही है, चोर NRO ले रहे हैं, रियासत या तो सो रही है या फिर चोरों के साथ मिली हुई है। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो लगता है 75 साल का पुराना इंसाफ जो है वो खान को सिर्फ गिरफ्तार करके और खान के ज़रिए जो है आवाम को दिखाना चाहती है कि जो हम 75 साल का जो एक इंसाफ है वो आप सबको फराहम करने जा रहे हैं। भाई जो है वो भाई से लड़ रहा है। जितनी भी पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो क्या हो रहा है जी, आज पाकिस्तानी अवाम ही पाकिस्तानी अवाम के सामने खड़ी है। क्या ये जो पुलिस के जो हमारे भाई खड़े में गिरफ्तार करने के लिए और जो शेलिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, ये भी पाकिस्तानी अवाम ही हैं और इनके भी घर माएँ बहनें बैठी हुई हैं। इनमें से भी कई जो होंगे खान के सपोर्टर होंगे, लेकिन सिर्फ अपनी जॉब की मजबूरी के लिए और अपने बच्चों की रिस्क रोटी के लिए मजबूर हैं और रियासत के सामने जो हैं वो घुटने टेक के और सर झुकाकर खड़े हुए हैं और खान को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 मार्च है। इमरान खान साहब की जो है जी ज़मान पाक की कुछ वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इस टाइम क्या सिचुएशन है, वक्फे वक्फे से जो है वो शेलिंग की जा रही है। इवन कि इमरान खान के घर में भी आंसू गैस की जो शेल हैं, ज़मान पाक वाला जो घर है उसमें फ़ायर किए गए हैं और वहाँ जो अंदर की वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। 22 करोड़ का मुल्क है जी और सिर्फ कुछ परसेंट इशराफिया को बचाने के लिए इस टाइम पाकिस्तानी अवाम को ही जो है आपस में लड़वाया जा रहा है और ये जो कुछ अशराफिया है ये बैठकर मज़े ले रही है और तराजू को बराबर जो है वो किया जा रहा है, जो कि फरमाइश है और इमरान खान साहब को पकड़ना है, नाअहल करना है, बोगस मुकदमा है। तोशा खाना की जो डिटेल्स अभी आप सब लोगों के सामने आई हैं पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं लिया, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जो इन लोगों ने डाके मारे हैं तोशा खाना में, अभी तो 2000 से पहले का जो रिकॉर्ड है वो आएगा तो उसमें पता नहीं क्या 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 कुछ जो है सामने आएगा और कितने बड़े बड़े डाके जो हैं वो तोशा खाना में मारे गए होंगे। कुछ डिटेल्स हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से कि क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्या रात को, क्योंकि पुलिस अभी भी ज़मान पाक में मौजूद है, मज़ीद नफरी भी मंगवा ली गई है, रेंजर्स भी मंगवा ली गई है। ज़मान पाक को चारों तरफ से जितने भी उसके आने के रास्ते थे इमरान खान साहब के घर की तरफ, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। अब कारकुनान जो हैं वो मज़ीद पहुँच रहे हैं ज़मान पाक की तरफ। क्या होने जा रहा है ये आपके सामने रखेंगे। IMF के हवाले से जी पाकिस्तान की डील जो है वो अभी तक साइन नहीं हो पा रही। अमेरिका के सामने जो है दोबारा अपील की गई, बेसिकली अमेरिका के सामने दोबारा गिड़गिड़ाया गया कि जी आप हमारी जो है कुछ मदद करें। तो उसके ऊपर अमेरिकी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है वो ज़मान पाक के बाहर आ चुकी है। अगर मुझे कत्ल या गिरफ्तार किया जाता है तो आवाम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखें और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और इंशाल्लाह हमारी जो तहरीक है वो कामयाब होकर रहेगी और हम हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। अब इसके ऊपर चौधरी फवाद हुसैन साहब ने, क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्होंने जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले तो जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने ही जो है वो एतराज़ात लगाए कुछ। फिर जब अदालत के सामने गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ठीक है, आपकी दरख्वास्त आ गई है और अब इतराज़ात को आप दूर करें क्योंकि रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त पे इतराज़ात लगाए हैं, कल आपकी दरख्वास्त की समाअत होगी। अब उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने और जो दरख्वास्त लाज़मी बात है वो समाअत के लिए जो है लगा दी गई है और वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त और समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। कल उसके ऊपर समाअत होगी तो उसके बाद पुलिस को फ़ौरन एक्शन रोक देना चाहिए। ये कानून में इसी तरह होता है। अब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा और अदालत की तरफ से क्या रिमार्क्स हैं, वो कहते हैं कि वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल के लिए फ़िक्स कर दी गई है। वारंट 18 तारीख के हैं, लिहाजा पुलिस फौरी तौर पर ऑपरेशन ख़त्म करके और अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करे। अब ये तो कानूनन जो है बात है। फिर इससे के साथ-साथ जब आज इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर आई, तो जो वारंट जारी किए गए थे वो बनी गाला के थे और कानूनन जब आप गलत एड्रेस के वारंट जो हैं वो लेकर आएँ तो उसके बाद आपको दोबारा से वो करेक्शन करवानी पड़ती है और फिर आप जो हैं आप जाते दोबारा और उसके बाद आप दोबारा बनी गाला के वारंट लेके आते, फिर जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी। एक तो ये टेक्निकल जो है वो गलती है, लेकिन फिर भी अब जो है वो रेंजर्स भी मंगवा ली गई हैं। ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। आंसू गैस की शेलिंग जितनी की जा सकती थी उतनी की गई है। जिस तरह सोटियाँ, डंडे बरसाए जा सकते थे, बरसाए गए हैं। DIG जो ऑपरेशंस इस्लामाबाद से आए हुए थे, उनकी भी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज़ हो गई क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी
और आंसू गैस की शेलिंग वाली तबीयत तो नहीं थी डीआईजी ऑपरेशन साहब की, तो वो लाजमी बात है फिर जब शेलिंग होगी और फिर आगे से जो है बट्टे भी बरसाए जा रहे थे अवाम के हाथ में, तो फिर जो भी आएगा निहत्ती अवाम के हाथ में उन्होंने तो वो करना है, क्योंकि उनके ऊपर जब आप आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, डंडे सोटे बरसाएंगे, तो फिर उनके हाथ में भी जो आएगा उन्होंने करना है। तो अवाम की तरफ से जब पत्थर बरसाए गए तो वो कोई पत्थर उनको भी लगा होगा, ये उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन को भी चल रही हैं, लेकिन वो कहीं से जख्मी हुए नहीं नजर आ रहे। वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो वो जी आंसू गैस की शेलिंग जहाँ तक लगता है, क्योंकि आंसू गैस जो शेल की जा रही थी और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पानी में भी कुछ जहर या केमिकल मिलाया हुआ था। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको जलन हो रही है स्किन के ऊपर, वो भी जो है काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं। बच्चे जो हैं वो नहर में पानी में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जलन हो रही है स्किन के ऊपर। तो इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो बनी है, पानी में भी केमिकल बनाकर जो है और वो आवाम के ऊपर बरसाया गया। इसी तरह आंसू गैस की शेलिंग, तो हमारे जो डीआईजी साहब थे उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, क्योंकि वो अपने लिए तो नहीं थी शेलिंग, वो तो सामने जानवर थे या आवाम थोड़ी थी वो जिसके ऊपर बरसाए जाने थे। तो उसकी वजह से फिर जो है डीआईजी साहब की तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और उनको जो है एम्बुलेंस में लिटाया गया और फिर उनके बाद जो है उनको मेरे ख्याल जो है वो वहाँ से वापस लेके जाया गया और वहाँ उनकी गई तिब्बी इमदाद उनको दी गई होगी। बहरहाल उस जगह से जो है उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान साहब के घर के ऊपर जी आंसू गैस की शेलिंग की गई और ये मुकदमा जी तोशा खाना का मुकदमा। इमरान खान साहब सब इस चीज़ की इस्तदा भी कर चुके हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है। वजारत दाखिला कह चुकी है, एवन की अदालतों ने भी पूछा कि जी आपकी सिक्योरिटी क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं आता, ना तो वफाकी हुकूमत ने दी है और ना ही पंजाब हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी दे रही है। मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, वजारत दाखिला और मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, तो सिक्योरिटी तो नहीं है। फिर उन्होंने इस्तदा की कि जी आप वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी करवाएं, आप जिस अदालत में कहेंगे मैं पेश हो जाऊँगा, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जो है वो अदालतों में, क्योंकि अगर वीडियो लिंक के ऊपर पेश हो जाएंगे तो फिर तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी और मुकदमे जो हैं वो आगे चलते रहेंगे। असल मकसद जो है वो गिरफ्तार करने का है, बाहर निकालने का है और एन पॉसिबल है बाहर निकालने के बाद अटैक भी किया जा सके और इसके थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो जो सारे प्लान हैं वो सारे के सारे दबरदूस हो जाएंगे, इसलिए उनको बाहर निकालना है। और अभी तक जो है वो मामला भी चल रहा है कि जी क्या इमरान खान की जो है वीडियो लिंक के ऊपर पेशी हो सकती है। फिर अदालतें कहती हैं कि जी अगर इमरान खान को इसके ऊपर सजा दी जाएगी और वीडियो लिंक के ऊपर पेशी की जाएगी तो क्या फिर सबके लिए ये सब कुछ होगा? तो क्या फिर जो मुल्ज़िम नवीद था उसकी जो पेशी वीडियो लिंक के ऊपर कराई गई वो भी कानून था या वो सजा दी गई थी, वो फिर क्या था? वो भी समझ से बाहर आता है। बहरहाल जी अभी तक तो ये मामला जो है वो चल रहे हैं। अब आईएमएफ के हवाले से आपको जी दे देते हैं। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा तय नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा कि जी ये जो मुआहदा है ये बड़ा तवील होता जा रहा है, अब हम अमेरिका से बात करेंगे। तो अमेरिका से फिर बात की गई और गिड़गिड़ाया गया उनके सामने। तो अब डोनाल्ड ब्लूम जो हैं पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मामलात चंद रोज़ में तय पा जाएंगे। आईएमएफ मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत करते हैं। अब इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर अमेरिका ओके करेगा तो आईएमएफ पाकिस्तान के साथ डील करेगा और अगर अमेरिका ओके नहीं करेगा तो आईएमएफ पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये कहा जाता है कि जी आईएमएफ जो है वो पूरी दुनिया के साथ काम करता है और आईएमएफ अपने डिसीजन खुद लेता है, तो वो सारी बातें तो जो हैं वो झूठ साबित हो चुकी हैं। और अब अमेरिका कैसे कह सकता है, जब अगर पाकिस्तान आईएमएफ के उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा और अगर पाकिस्तान आईएमएफ के जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं उनको सही पूरा नहीं कर रहा, तो फिर अमेरिका कैसे प्रेशराइज़ कर सकता है आईएमएफ को? अब ये अमेरिका जवाब दे सकता है या डोनाल्ड ब्लूम दे सकते हैं या हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो दे सकते हैं। बहरहाल ये जो सूरत-ए-हाल, और अमेरिका कह रहा है कि जी जल्द मुआहदा तय पा जाएगा, जैसे कि अमेरिका के पास ही पेपर्स पड़े और अमेरिका ने ओके करना है, हाँ जी, जी ओके कर दें आप, अब मुआहदा जो है आप कर सकते हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस अभी तक जो है वो खड़ी है ज़मान पार्क में और आज रात दोबारा ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। आवाम भी भरपूर तादाद में पहुँच रही है ज़मान पार्क में। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और जितने भी वर्कर्स और जितनी आवाम ज़मान पार्क में खड़ी है, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और सब उन पुलिस एहलकारों की जो बेचारे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि अपनी जॉब्स, अपने बच्चों की रिस्क रोटी के लिए मजबूर खड़े हुए हैं वहाँ और रियासत का हुक्म मानने का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। तो अल्लाह उन सब की भी जान की हिफाजत करे और अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सेना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।